कभी सोचा है कि रसोई में रखा ये मामूली सा प्याज अपने अंदर कितनी बड़ी और दिलचस्प कहानी समेटे हुए है? आज हम इसी प्याज के सफर को देखेंगे। एक नन्हे से बीज से लेकर दुनिया भर की प्लेटों तक पहुंचने की इसकी कहानी वाकई हैरान कर देने वाली है। तो चलिए प्याज के जेनेटिक कोड से लेकर इसके हमारी थाली तक पहुंचने के पूरे सफर को समझते हैं। आइए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। चलिए सबसे पहले प्याज से थोड़ी जान पहचान कर लेते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है एलियम सेपा और ये एमेरिलिडेसी फैमिली से है। और जानते हैं मजे की बात क्या है? इसी फैमिली में खूबसूरत लिली के फूल भी आते हैं। मतलब कौन सोच सकता था कि प्याज और लिली में कोई रिश्ता होगा, है ना कमाल की बात। तो आज हमारा सफर कैसा रहेगा? हम प्याज के डीएनए से शुरू करेंगे, फिर इसकी खेती की प्रक्रिया को समझेंगे और आखिर में जानेंगे इसके जबरदस्त स्वास्थ्य लाभों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। प्याज की जड़ों में उतरते हैं और इसके जेनेटिक ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर जीवित चीज की तरह प्याज की भी एक जेनेटिक पहचान होती है और ये पहचान छिपी है एक नंबर में, 16। जी हाँ, एक प्याज के सेल में 16 क्रोमोसोम होते हैं जो असल में इसके पूरे जीवन का नक्शा होते हैं। तो इन 16 क्रोमोसोम का मतलब क्या है? साइंटिस्ट इसे डिप्लॉइड कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो हर सेल में क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं और हर सेट में 8 क्रोमोसोम। यही जेनेटिक कोड ये तय करता है कि प्याज कैसा दिखेगा, उसका आकार क्या होगा और हाँ, उसका स्वाद कैसा होगा। आज भले ही प्याज हमारी रसोई का एक आम हिस्सा है, लेकिन इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत मध्य एशिया के इलाकों से हुई थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। तो ये तो हुई जेनेटिक्स की बात। अब चलिए जरा खेतों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि प्याज को उगाया कैसे जाता है। और इसकी शुरुआत होती है एक सही माहौल तैयार करने से। प्याज के जीवन की शुरुआत कुछ ऐसी ही दिखती है। ये जो छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं ना, यही आगे चलकर उन बड़े और रसीले बल्बों में बदल जाते हैं जिन्हें हम सब खाते हैं। एक अच्छे प्याज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अच्छी मिट्टी। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हवा आ जा सके, पानी जमा न हो और जो पोषक तत्वों से भरपूर हो। प्याज को थोड़ी एसिडिक मिट्टी पसंद है, मतलब जिसका पीएच लेवल 5.8 से 6.5 के बीच हो। कह सकते हैं कि ये इसके लिए एक परफेक्ट घर जैसा है। किसान प्याज उगाने के लिए कई अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग पहले नर्सरी में छोटे पौधे तैयार करते हैं और फिर उन्हें खेत में लगाते हैं। वहीं कुछ किसान सीधे छोटे बल्ब या फिर बीज ही खेत में बो देते हैं। नर्सरी में ये सफर लगभग 2 महीने का होता है। बीज बोने के 1-2 हफ्तों में ही अंकुर निकल आते हैं और जब ये नन्हे पौधे करीब 15 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, तब ये खेत में अपने नए और बड़े घर में जाने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। अब आते हैं प्याज के विकास के सबसे जादुई हिस्से पर, यानी बल्ब का बनना। ये कोई अपने आप होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए प्रकृति से एक खास सिग्नल की जरूरत होती है। इस सिग्नल को कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। ये असल में कुछ और नहीं बल्कि दिन की लंबाई पर पौधे का रिएक्शन है। जैसे ही दिन लंबे होने लगते हैं, प्याज को सिग्नल मिल जाता है कि अब अपनी सारी एनर्जी पत्तियों से हटाकर बल्ब बनाने में लगानी है। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सारे प्याज एक जैसे नहीं होते। शॉर्ट डे वैरायटी को बल्ब बनाने के लिए सिर्फ 10-12 घंटे की धूप चाहिए, इसलिए ये गर्म इलाकों में अच्छे से उगते हैं। वहीं लॉन्ग डे वैरायटी को 14-16 घंटे की धूप चाहिए होती है, जो उन्हें ठंडे इलाकों के लिए परफेक्ट बनाती है। सिर्फ रोशनी ही नहीं, तापमान का भी बड़ा रोल है। जब प्याज की पत्तियां बढ़ रही होती है तो उसे थोड़ा ठंडा मौसम पसंद आता है, लेकिन जब बल्ब बनने की बारी आती है तो उसे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच की गर्मी चाहिए होती है। तो भाई, जब बल्ब पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो वक्त आता है मेहनत का फल पाने का, मतलब फसल की कटाई और उसे लंबे समय तक सहेज कर रखने का। अच्छा, किसानों को पता कैसे चलता है कि फसल तैयार है? इसका सिग्नल भी प्रकृति ही देती है। जब पौधे की हरी पत्तियां पीली होके नीचे की तरफ झुक जाती हैं, तो ये इशारा है कि अब प्याज को जमीन से निकालने का सही समय आ गया है। और पैदावार भी कोई कम नहीं होती। अगर सब कुछ सही रहा तो 1 हेक्टेयर जमीन से 25 से 30 टन तक प्याज निकल सकता है। जरा सोचिए, ये कितना ज्यादा प्याज है।
कटाई के बाद एक बहुत ही ज़रूरी काम होता है जिसे क्योरिंग कहते हैं। इसमें प्याज को कुछ दिनों के लिए खेत में ही सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे होता ये है कि उसकी बाहरी परत सूखकर सख्त हो जाती है, नमी कम हो जाती है और फिर प्याज महीनों तक खराब नहीं होता। अब हम अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम जानेंगे कि प्याज सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि सेहत का एक छिपा हुआ खजाना भी है। प्याज के फायदे वाकई अनगिनत हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये सूजन कम करता है और इसमें तो कैंसर से लड़ने वाले गुण भी पाए जाते हैं। ये हमारे दिल के लिए भी अच्छा है और हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाता है। और एक कमाल की बात सुनिए, प्याज में क्वेरसिटिन नाम का एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। और कितना? सेब या ब्रोकोली के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा। यही बात इसे हमारे खाने का एक सुपर हीरो बना देती है। तो ये थी प्याज की कहानी, इसके डीएनए से लेकर हमारी सेहत सुधारने तक। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारी रसोई में ही और न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी अपनी एक अनोखी और दिलचस्प कहानी होगी। अगली बार जब रसोई में प्याज देखें तो इसके इस लंबे सफ़र के बारे में ज़रूर सोचेगा।